हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपके बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और उसमें आज हम पढ़ेंगे थर्ड टूल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट। मतलब आज हम सीखेंगे कि हमने डीएनए को निकाल लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू कट कर लिया, हमने डीएनए लाइगेज के थ्रू जोड़ लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। सेकेंड नंबर में हमने क्लोनिंग वेक्टर, हमने अपने डीएनए को बस में भी बिठा दिया। ठीक है, वो बैठ गया बस में, जो हमने बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने उसे वेक्टर प्लाज्मिड के या वेक्टर के ऊपर बिठा दिया, बस में भी बिठा दिया। अब ये बस फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचनी तो चाहिए ना, नहीं तो इतनी मेहनत किस बात की करी। तो दैट डेस्टिनेशन इज द होस्ट। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉम्पिटेंट होस्ट? कॉम्पिटेंट मतलब सूटेबल होस्ट जो उस स्पेसिफिक डीएनए को एक्वायर कर पाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो देखते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप ट्रांसफर करोगे इन द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इन द सेल, वो कहलाता है कॉम्पिटेंट होस्ट। सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब जो डीएनए है वो कैसा होता है? वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोफिलिक है ना। अब हाइड्रोफिलिक है तो भाई क्या चक्कर है इसका? हाइड्रोफिलिक जो सेल मेम्ब्रेन है उसको वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको अगर इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेंट जो वेक्टर पे बैठ के, वेक्टर उसके अंदर ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैठा हुआ है, इसको इसके अंदर जाना है, इसको इस होस्ट की सेल के अंदर जाना है। किसी होस्ट के अंदर ऐसे गोली की तरह नहीं चला जाएगा, एक स्पेसिफिक होस्ट की सेल के अंदर जाएगा। अब कैसे जाएगा चलो देखते हैं। एक तरीका था, ये आता स्पीड में भाग के और घुस जाता है इसके अंदर, लेकिन नहीं घुस पाएगा। क्यों नहीं घुस पाएगा? बिकॉज जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है? लिपिड्स की बनी हुई होती है। और जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, मतलब इट इज वाटर लविंग, इट इज नॉट लिपिड लविंग, इट इज हाइड्रोफिलिक, मतलब कि सीधी सीधी बात वाटर लविंग। तो वो लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकता। तो अब हमको इस होस्ट की सेल पर कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ काम करना पड़ेगा ताकि ये इस बस के अंदर बैठे हुए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, सो द बैक्टीरियल सेल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू टेक अप, सो द बैक्टीरियल सेल मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द एलियन डीएनए और द प्लाज्मिड। तो ये जो बैक्टीरिया की सेल्स हैं इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा? इसको हमको कॉम्पिटेंट, सूटेबल बनाना पड़ेगा, सूटेबल बनाना पड़ेगा ताकि वो इसको एक्सेप्ट करें। तो अब सीखते हैं भाई कैसे बनाना पड़ेगा। चलो, मतलब ये तो समझ में आए, खुद से तो नहीं होगा, हमें कुछ काम करना पड़ेगा, मतलब खुद से कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हम ही करें। चलो देखते हैं क्या करेंगे। For this, bacterial cells are treated with a specific concentration of a divalent cation, example calcium। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी होस्ट की सेल है या बैक्टीरियल सेल, मतलब आप मान लो होस्ट इज नो वन बट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ही एक होस्ट है। अब हम क्या करेंगे, उसकी सेल को सबसे पहले हम कैटायंस, डाइवेलेंट कैटायंस, जैसे कैल्शियम इज अ डाइवेलेंट कैटायन, हम उसके साथ उस बैक्टीरियल सेल्स को पहले ट्रीट करेंगे। So DNA enters the bacteria through pores in the cell wall। अब क्या होगा जब आप उसको ट्रीट करोगे विद द डाइवेलेंट कैटायन, उसके बाद में जो डीएनए है वो एंटर कर जाएगा विद द पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन सेल वॉल। तो डीएनए सेल वॉल के में जो गैप्स थे उसके थ्रू एंटर कर गया। सच सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। अब आपने सबसे पहले उसको डाइवेलेंट कैटायन में ट्रीट करा, नाउ आपने उसको बर्फ के ऊपर रख दिया, ठंडा ठंडा कूल कूल, आपने उसको आइस के ऊपर रख दिया। सच सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। अब सेल है, ये सेल में पोर्स थे, सेल वॉल में आपने उसको कैल्शियम आयंस के साथ ट्रीट करा, कैल्शियम आयंस ट्रीट करने के साथ क्या हुआ, आर डीएनए अंदर चला गया। अब ये आर डीएनए के साथ में जो ये सेल है, आपने इसको क्या करा, आपने इसको रख दिया आइस के ऊपर, आइस के ऊपर रखा। Then they are placed briefly at 42 degree Celsius heat shock and put them back on ice। आइस के ऊपर रखा, अब हमने उनको 42 डिग्री का गरम गरम हीट शॉक दिया और फिर से उनको हमने आइस के ऊपर रख दिया। This enables bacteria to take up the recombinant DNA।
ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, पहले उसको डाइवेलिन कैटायन के साथ ट्रीट किया जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर हो गया, हमने उसको आइस पे रखा, देन हमने उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट शॉक दिया, फिर हमने उसको आइस पे रखा। इतना टॉर्चर उसके साथ क्यों कर रहे हैं भैया? ताकि वो जो आप जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए देना चाह रहे हो बैक्टीरिया उसको एक्सेप्ट कर ले। इतना टॉर्चर इसलिए किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो होस्ट सेल के साथ का टॉर्चर। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे? अदर मेथड्स टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ये तो काफ़ी टॉर्चरस मेथड हो गया, तो और दूसरे मेथड्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला, माइक्रो इंजेक्शंस। बहुत ही छोटे छोटे इंजेक्शंस होते हैं, माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, विच आर यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। तो माइक्रो इंजेक्शन आपको समझ में आ रहा है, सिरिंज होगी, निडल होगी, है ना। तो ये इंजेक्शंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं बल्कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, है ना। बेटर हो गया। अभी उसको पहले वहाँ पे मारा पीटा, उसको पहले क्या करा, कैटायंस के साथ ट्रीट किया, फिर उसको ठंडे आइस पे रखा, फिर उसे हीट शॉक दिया, फिर उसे आइस पे रखा। इतना मार पीटी ना करके सिंपल माइक्रो इंजेक्शन से इंजेक्शन लगा के हमने डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वन सच मेथड इज माइक्रो इंजेक्शन। सेकेंड मेथड देखते हैं, बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन। क्या बोलते हैं इस मेथड को? बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन। इसमें क्या करना है हम लोग, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold and tungsten coated with recombinant DNA। क्या करते हैं, जैसे सपोज ये सेल रखी हुई है मेरे सामने, मैं धर 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 करके बहुत सारी उस पर कुछ फायरिंग कर रही हूँ। वो फायरिंग क्या है? वो फायरिंग मैं कर रही हूँ गोल्ड या फिर टंगस्टन की, गोल्ड या फिर टंगस्टन मॉलिक्यूल की फायरिंग कर रही हूँ। और वो ऐसे गोल्ड या टंगस्टन मॉलिक्यूल हैं, इस टाइप के गोल्ड या टंगस्टन है जिसके ऊपर अगर आप देखो तो जिसके ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोटेड है, कोटेड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके ऊपर कोटेड है। तो मैं इस टाइप के कुछ मॉलिक्यूल्स बम्बार्ड कर रही हूँ। बम्बार्ड मतलब मैं सेल को उससे ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थ्रो कर रही हूँ एट अ टाइम ऑन दैट सेल। तो क्या होगा, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर प्लांट सेल, प्लांट सेल्स के लिए सूटेबल होता है। एंड दिस इज वन सच मेथड टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो पहला हो गया माइक्रो इंजेक्शंस, दूसरा हो गया बायोलिस्टिक्स या जीन गन। बोल ही रहे हैं गन, तो गन से क्या निकल रहा है, गन से बहुत सारे गोल्ड या फिर टंगस्टन के पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिनके ऊपर आरडीएनए की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कोटिंग है। ठीक है, लास्ट मेथड इज डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर में क्या करते हैं, व्हेन इट इन्फेक्ट्स द सेल ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने जो नॉर्मल अभी वेक्टर पढ़ा था, जब हमने क्लोनिंग वेक्टर्स वाला वीडियो देखा था ना, इसके पहले वाला, तो हमने क्लोनिंग वेक्टर्स में क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि एनिमल सेल्स के लिए आप जो वेक्टर यूज़ करते हो वो होता है डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। तो वो डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस के साथ ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए भेज दो कि लो तुम साथ में एनिमल सेल के अंदर चले जाओ। तो देयर आर थ्री मेथड्स जिसके थ्रू, मतलब एक तो पहला आपने पढ़ा, एंड देयर आर 3 एडिशनल मेथड्स जिसके थ्रू आप होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कर सकते हो, पहुंचा सकते हो। पहला हो गया माइक्रो इंजेक्शंस, दूसरा हो गया बायोलिस्टिक्स और जीन गन, और तीसरा हो गया डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर मेथड। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स को यूज़ करके भी आप अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। समझ में आ गई होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे, एवरीथिंग क्लियर, एंड दैट इज इट। सो हमने पढ़ के फिनिश करा ऑल द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। समझ में आया? अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक्चुअल में सीखेंगे हाउ द प्रोसेस, इंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज परफॉर्म। क्लियर? तो अभी कोई भी डाउट है तो डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, ठीक है। और बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।